Hello everyone, so today I will be discussing about curriculum adaptation. तो जिस ये टॉपिक pedagogical approaches of children with special needs में आता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं. तो एडाप्टेशन का मतलब अगर हम एजुकेशन की फील्ड में लें तो वो ये डिफ़ाइन करता है कि क्या हमें नेसेसरी और अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने चाहिए ताकि हम एक डिसेबल इंडिविजुअल को या डिसेबल लर्नर को पूरे तरीके से एनेबल करें ताकि वो फुली एंजॉय कर पाए अपने फंडामेंटल राइट्स को और फ्रीडम्स को, और उसके पास एक्सेस हो सभी स्ट्रक्चर्स के ऊपर, प्रोसेसेस के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, गुड्स के ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर और अदर सिस्टम्स के ऊपर विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेजुडिस. तो अगर हम करिकुलर एंड इंस्ट्रक्शनल एडेप्टेशन की बात करते हैं तो उसमें हम इंक्लूजन के बारे में बात करते हैं कि कैसे एजुकेट करना चाहिए चिल्ड्रन को जो कि विद स्पेशल नीड्स, स्पेशल एजुकेशनल नीड से हैं, जो जहाँ पे हम उन्हें मेन स्ट्रीम स्कूल में उनके ही पेयर्स के साथ रखते हैं और उनको एजुकेट करते हैं. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE 2000 ने रेकमेंड करा था कि इंक्लूसिव स्कूल्स को बनाया जाएगा जिसमें कोई भी स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं दिया था उन बच्चों के लिए जो कि स्पेशल एजुकेशनल नीड्स के साथ थे. लेकिन उन्होंने बोला था कि इस रिकमेंडेशन में उन्होंने ये बोला था कि सभी बच्चों को इंक्लूड करा जाएगा और सभी को क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी जितने भी लर्नर्स हैं उनको. सो वी कैन से दैट करिकुलम एडेप्टेशन in the field of education, the term adaptation has been defined as the introduction of necessary and appropriate measures to enable a person with a disability fully to enjoy fundamental rights and freedoms and to have access without prejudice to all structures, processes, services, goods, information and other systems. Curricular and instructional adaptation में ये है कि inclusion means the process of educating children with SE and special educational needs alongside with their peers in mainstream schools. The National Curriculum Framework for School Education NCFSE 2000 brought out by the NCERT recommended inclusive schools for all without specific references to pupil with SEN as a way of providing quality education to all learners. अगर हम अगला पढ़ें इसमें तो इसमें यह है कि क्या emerging इश्यूज़ हैं और क्या करिकुलर कंसर्न्स हैं कोलैबोरेटिव करिकुलम एडेप्टेशन में. तो फॉलोइंग emerging इश्यूज़ हैं और करिकुलम कंसर्न्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, जो हैं कि हर जो भी ऑप्शंस हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे कि स्कूल्स हैं, रेगुलर स्कूल्स हैं, स्पेशल स्कूल्स हैं, नॉन फॉर्मल और ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम, वो सारे के सारे अवेलेबल हों उन बच्चों को जो कि स्पेशल नीड्स के साथ हैं. डेवलप करें नेशनल सपोर्ट सिस्टम को, करिकुलम को फ्लेक्सिबल बनाएं और एक्सेसिबल बनाएं, यूटिलाइज करें टेक्नोलॉजी को और असिस्टिव डिवाइसेस को, बैरियर फ्री इंटरवेंशन हो और एजुकेशनल एनवायरनमेंट हो जो कि विदाउट एनी बैरियर्स हो. ठीक है. सो वी कैन से दैट emerging issues and curricular concerns, there are the following emerging issues and curricular concerns in inclusive education, making all options of education such as schools, regular schools, special schools, non-formal and alternative educational system available to all children including SEN learners, developing national support systems, making curriculum flexible and accessible, utilizing technology and assistive devices, बैरियर फ्री इंटरवेंशन और एजुकेशनल एनवायरनमेंट. मतलब कि यहाँ पे लिखा है कि सारे के सारे ऑप्शंस जो कि एजुकेशन के हैं वो हर एक बच्चे को प्रोवाइडेड हों और उसमें आप इंक्लूड करोगे SEN लर्नर्स को भी जिन जो स्पेशल नीड्स के साथ पैदा हुए हैं, जिनको स्पेशल नीड्स है लर्निंग के लिए. सो द नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शनल एडेप्टेशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन. तो बड़े सारे जो टीचर्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि हमें कोई ना कोई तरीके की मॉडिफिकेशन चाहिए अगर हमें टैकल करना है ऐसे बच्चों को जो कि जिन्हें स्पेशल नीड्स की जो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स के साथ हैं.
तो ऐसे प्रिंसिपल्स क्या वो फॉलो करने चाहिए, तो ये हैं कि कोऑपरेटिव ग्रुप लर्निंग में क्या यूज़ करते हैं वो, तो मॉडलिंग का यूज़ करेंगे, वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करेंगे और पेस ऑफ इंस्ट्रक्शन को चेंज करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे और डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्लूड करेंगे, हिंट्स प्रोवाइड करेंगे, क्लूज़ प्रोवाइड करेंगे ताकि वो फैसिलिटेट कर पाएँ स्टूडेंट्स को, ताकि वो रिस्पॉन्ड अच्छे से कर पाएँ, और ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करेंगे. सो द इंस्ट्रक्शनल एडेप्टेशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन, there are many teachers all over the country who do make small modifications in their teaching according to the principles of inclusive education. The strategies used by them are as given below. Cooperative group learning. Number 1, using modeling and direct instruction, providing concrete experiences as far as possible, changing the pace of instruction, asking more questions, and using different levels of complexity, providing hints and clues to facilitate students' responses, use of audio visual aids. The next one is इसका conclusion कि ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो अवेयर हैं इन टेक्निक्स का कि हमें कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए ताकि हम ऐसे बच्चों को, ऐसे लर्नर्स को मैनेज कर पाएँ. तो एक एक्सटेंसिव रिव्यू होता है जहाँ पे लर्नर्स जो हैं और टीचर्स जो हैं वो an extensive review on learner and teacher characteristics show that children with difficulties in learning. अच्छा, इसमें ये बोला गया है कि एक एक्सटेंसिव रिव्यू हुआ है जिसमें ये पता चलता है कि बच्चे जो हैं स्पेशल नीड्स के साथ वो एक ही अप्रोच को नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन वो डिफरेंट मिक्सचर ऑफ टीचिंग अप्रोचेस को फॉलो करेंगे, तभी उनकी लर्निंग जो है वो आसान बनेगी और प्रमोट होगी उनकी लर्निंग. So we can say that most teachers are aware of such techniques for school management of learners with SEN. An extensive review on learner and teacher characteristics show that children with difficulties in learning need a mixture of teaching approaches with the bias towards fairly structured methods. मतलब कि एकदम structured method को use करेंगे जो कि mixture होगा, ना कि focus करा जाएगा एक ही method के ऊपर. इसकी वजह से उनकी learning जो है वो enhance होगी. With this I'm done with this topic. Thank you.